रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस यानी कि मानव में श्वसन। ह्यूमन बीइंग या जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स पाया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मॉइस्ट थिन एंड डेलिकेट सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देज आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी। यानी कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसकी सरफेस को मॉइस्ट यानी कि बहुत नम होती है, हमारी अंदर से सरफेस पतली होती है और डेलिकेट सरफेस होती है यानी कोमल सरफेस होती है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है हमारे शरीर के अंदर होती है तो ज़रूरी है कि वहाँ अंदर के रेस्पिरेटरी यानी हमारी जो एरिया है, रीजन है, वहाँ तक एयर जाने के लिए पैसेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ मैकेनिज़्म भी होना चाहिए यानी कोई क्रियाविधि होनी चाहिए जिससे हवा को हम अंदर और बाहर कर सकें यानी कि ब्रीदिंग करते हैं हम, जिससे हम एयर इन एंड एयर आउट करते हैं, जिससे बाहर से जो एक्सटर्नल लेयर है वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस जो अंदर पाया जाता है वहाँ तक पहुँचती है। तो देयरफॉर रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन बीइंग को हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? एक तो उस रास्ते के बारे में पढ़ेंगे, द पाथ विच कनेक्ट्स एक्सटर्नल लेयर टू द रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स, यानी कि उस रास्ते के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एक्सटर्नल लेयर को रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सटर्नल लेयर को रेस्पिरेटरी सरफेस यानी लंग्स तक पहुंचाता है। उस पैसेज के बारे में पढ़ेंगे, उस पाथ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है रेस्पिरेटरी सरफेस, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ब्रीदिंग मैकेनिज़्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम ब्रीथ करते हैं, किस तरह से हम सांस लेते हैं उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, और किस तरह से गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर बाहर जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द पाथ विच कनेक्ट्स एक्सटर्नल लेयर टू द लंग्स। अब देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसमें। रास्ते जो है हम जिससे एयर जो होती है वो अंदर जाती है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स आते हैं? नोज़, नेज़ल पैसेज जिसे हम नेज़ल कैविटी भी कहते हैं। थ्रॉट रीजन में फेरिंग्स लैरिंग्स दोनों आते हैं। फिर ट्रैकिया आती है यानी विंड पाइप जिसे कहते हैं, और ब्रोंकाई आती है। दिस मेक्स द पाथ टेकन बाय एयर टू द लंग्स, यानी कि ये एक ऐसा पाथ है जो हवा को लंग्स तक लेकर जाता है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल, यानी कि शरीर में जो एयर एंटर करती है वो हमारे नोज़ से या नॉस्ट्रल से एंटर करती है और माउथ से भी एंटर करती है, लेकिन हमें सांस जो है वो नाक से ही लेना चाहिए। अब देखिए नोज़ और माउथ एक पैलेट के द्वारा दोनों सेपरेट रहते हैं। नोज़ का अपना अलग रास्ता है और माउथ का अलग रास्ता है। नेज़ल पैसेज पढ़ते हैं। नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी जो फाइन हेयर्स, बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे बालों से लाइन रहती है, यानी कि फाइन हेयर्स पाए जाते हैं हमारे नेज़ल कैविटी में। और इस पैसेज में म्यूकस भी निकलता है, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उससे म्यूकस निकलता है। जो भी हवा आपके नाक के अंदर, नॉस्ट्रल के अंदर जाती है वो इन हेयर्स के थ्रू फ़िल्टर हो जाती है। कोई भी डस्ट है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, वो आपकी नाक में हेयर के थ्रू फ़िल्टर हो जाती है। कोई भी बैक्टीरिया पार्टिकल भी यदि एंट्री करता है तो म्यूकस उसको ट्रैप कर देता है। ठीक है, थ्रॉट रीजन पे आते हैं। द बैक पार्ट ऑफ माउथ, यानी जो हमारा मुंह है उसके पीछे वाला पार्ट, और नेज़ल कैविटी जो कनेक्टेड रहती है ट्रैकिया से वाया फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। इसका मतलब कि जो भी एयर नॉस्ट्रल से एंटर करेगी वो नेज़ल पैसेज में जाएगी और नेज़ल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स एंड ट्रैकिया तक पहुंच जाएगी। कहते हैं कि हमें हमेशा नोज़ से ही ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेज़ल पैसेज का ये एक यूनिक फ़ीचर है जिससे कि जब भी हम नोज़ से एयर अंदर लेते हैं तो वो वार्म यानी गर्म रहती है, फ़िल्टर होकर जाती है और नम होकर जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। जो नेज़ल रीजन में होता है वो होता है नेज़ोफेरिंग्स, ओरल रीजन में ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स रीजन में लैरिंजोफेरिंग्स होता है। ट्रैकिया, विंड पाइप भी कहते हैं इसको। ये एक थिन वॉल ट्यूब है। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, यानी कार्टिलेज की इसमें रिंग्स पाई जाती हैं सी शेप की, जिससे ये ट्रैकिया हमेशा खुली रहती है। जब एयर नहीं होती ट्रैकिया में तब भी ये खुली रहती है, कोलैप्स नहीं होती है।
ट्रैकिया के ऊपर की ओर वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स पाया जाता है, जो डायग्राम में रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है। अब ट्रैकिया नेक से होते हुए चेस्ट कैविटी तक पहुंचती है, थोरैक्स तक पहुंचती है। यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ़्ट में और एक राइट में चली जाती है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ़्ट ब्रोंकाई। एक ब्रोंकस यानी कि हर साइड का एक ब्रोंकस हर अपने अपने साइड के लंग्स में एंट्री करता है और अंदर एंट्री करने के बाद अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और छोटी छोटी सी ट्यूब्स बन जाती हैं, छोटी छोटी सी ट्यूब्स बन जाती हैं जिससे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स। लंग्स। चेस्ट कैविटी में 2 लंग्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड में। थोरैक्स कैविटी जो है यानी हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एब्डोमेन से एक मस्कुलर डायफ्राम से सेपरेटेड रहती है। लंग्स 2 थिन मेम्ब्रेन जिसे प्लूरा कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, उनसे कवर्ड रहता है और हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिब केज में प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब जो ब्रोंकियल होती हैं वो लास्ट में बिल्कुल एंड में जाकर एक छोटी छोटी बैलन जैसी स्ट्रक्चर्स में बदल जाती हैं जिसे एयर सैक या एल्वियोली कहते हैं। यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है एल्वियोली में। एल्वियोली में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसे एक गुड रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। इसकी वॉल बहुत थिन होती है, पतली होती है, परमिएबल होती है यानी कि आर पार जा सकते हैं गैसेस इसके। मॉइस्ट, नम, हाईली वैस्कुलर होती है एंड हैव वास्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ब्लड कैपिलरी से ये जुड़ी रहती हैं जिससे ब्लड सप्लाई यहाँ होती रहती है।